हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं। तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 13 में आप लोगों को बता चुके थे कि वज्रगुणन विधि से कैसे दो चर वाले रेखीय समीकरण का हल निकालते हैं। आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि के बारे में समझा दिए हैं और आप लोग सीख भी गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप न्यू छात्र छात्राएं हैं तो आप और कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राएं हैं तो आप मेरे चैनल के द्वारा आप अपना तैयारी कर सकते हैं। जब आप मेरे चैनल को व्यू चैनल कीजिएगा तो यहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 14। तो लेक्चर नंबर 14 में आप लोगों को तो देखिए हम लोग का नाम एक इसको पॉइंट समझ लीजिए या फिर स्टार समझ लीजिए, जो भी समझना आपको पॉइंट ही समझिए। क्या कह रहा कि दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाली समीकरण पर आधारित प्रश्न का हल करने की विधि हम लोग पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाली समीकरण पर आधारित प्रश्न का हल करने की विधि, तरीका। ठीक है, मेथड। देखिए ऐसे समीकरण युग्म जो रेखीय समीकरण नहीं हो, ऐसी समीकरण युग्म जो रेखीय समीकरण युग्म नहीं हो लेकिन कुछ उचित प्रतिस्थापन द्वारा उन्हें रेखीय समीकरण के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, केस पहला, स्थिति पहला देखिए क्या है। यदि 1/x तथा 1/y दिए गए समीकरण युग्म हो तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखिए माना कि देखिए इस प्रोसेस से हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए यदि 1/x तथा 1/y दिए गए समीकरण युग्म हो तो रूल फर्स्ट क्या कहता है हम लोग का, माना कि 1/x = 0 एंड मतलब तथा a/y = a/y 1/y = v। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है हम लोग को, दी गई समीकरण के मैं 1/x के लिए u तथा 1/y के लिए b, यहाँ पे u है सिर्फ u तथा 1/y के लिए b रखने पर u तथा b में दो रेखीय समीकरण युग्म प्राप्त होता है। उसके बाद इसका हल निकालते हैं और u एंड b का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है हम लोग देखिए अंत में लास्ट में 1/x = 0 u तथा 1/y = v का मान रखकर x y का मान ज्ञात करते हैं। इस तरह से हम लोग मतलब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींचिए। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट हम लोग का केस नंबर 2 है, मतलब स्थिति नंबर 2 क्या कहता है। यदि x तथा y का कोई व्यंजक दिए गए समीकरण के हर में मौजूद है, दिए गए समीकरण के हर में मौजूद है मतलब प्रेजेंट में है, मतलब दिया हुआ है। ठीक, मौजूद हो तो रूल फर्स्ट क्या कहता है। देखिए माना कि 1/, पहले पद का हर 1/, दूसरे पद का हर = v, इससे u, v में दो रेखीय समीकरण प्राप्त होगा। इसे रूल नंबर फर्स्ट में इस तरह से करेंगे। अब रूल नंबर 2 देखिए क्या कहता है हम लोग का, प्राप्त समीकरण का हल करके u तथा v का मान निकालते। प्राप्त समीकरण का हल करके u तथा v का मान प्राप्त करते हैं। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, u, v का मान रखकर x और y का मान प्राप्त करते हैं। u एंड v का मान रखकर x और y का मान प्राप्त करते हैं। देखिए कंडीशन आप लोगों को फर्स्ट कंडीशन जो बताए थे याद रखिएगा, और सेकंड कंडीशन में अगर इस तरह से कंडीशन हो कि यदि x तथा y का कोई व्यंजक दिए गए समीकरण के हर में मौजूद हो तो माना कि 1/, पहले पद का हर है और u, रूल नंबर फर्स्ट में इस तरह से करेंगे हम लोग, u तथा 1/, दूसरे पद का हर = v करेंगे। इससे u और v में दो रेखीय समीकरण युग्म प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए फिर रूल नंबर 2 क्या कहता है हम लोग का, इस तरह से बनाएंगे। रूल नंबर 2 के हिसाब से देखिए क्या 1 2 3 का प्रोसेस में रख के इस तरह से आप लोग हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, प्राप्त समीकरण का हल करके u तथा v का मान निकालते हैं। इसी तरह से रूल नंबर 3 क्या कहता है, u और v का मान रखकर x और y का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए कंडीशन 3 में मतलब केस नंबर 3 मतलब स्थिति 3 में क्या होगा कि अगर कभी कभी समीकरण इक्वेशन में 1/x या 1/y हो तो 1/x = u क्या कभी कभी समीकरण मतलब इक्वेशन में 1/x और मतलब या 1/y हो, 1/y = v लेकर उनका हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। बात को समझिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन देखिए आपको केस नंबर पहला, सेकंड, थर्ड अगर आपको समझ में नहीं आया तो जब क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग का क्वेश्चन क्या देखिए, तो निम्नलिखित समीकरण युग्मों को रेखीय समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर का जो है 2/x + 3/y = 13 एंड 5/x - 4/y = -2। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग का 1/2x + 1/3y = 2 एंड 1/3x + 1/2y = 13/6। तीसरा नंबर क्या हम लोग देखें 2/√x + 3/√y =
2 एंड 4 बाई रूट एक्स माइनस 9 बाई रूट वाई इक्वल टू -1। और चौथा नंबर का जो हम लोग का क्वेश्चन है 5 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 2 एंड सॉरी यहाँ पे माइनस होगा माइनस 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 2 एंड 6 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 3 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो पहला नंबर का देखते हैं, हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ना रेखीय समीकरण के युग में बदलकर हल कीजिए, मतलब रेखीय समीकरण युग में बदलकर आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि 1 बाई एक्स इक्वल टू यू मान लेते हैं तथा 1 बाई वाई इक्वल टू भी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, आपको हम समझा रहे हैं पहला नंबर का जो हम लोग का क्या है, जैसे कि 2 बाई एक्स है ना, तो 2 बाई एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स गुना 2, ये सुनो इसी तरह से है ना। इसी तरह से देखिए 1 बाई एक्स की जगह हम लिखेंगे क्या बताइए, 1 बाई एक्स की जगह लिखेंगे यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। तो चलिए आपको समझ में आ रहा है ना क्या हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 2u आएगा प्लस इसी तरह से 3y भी आ जाएगा, क्योंकि 1 बाई वाई की जगह भी रखे हैं तो 3b इक्वल टू 13 आ गया। तो समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे। फिर इसी तरह से 5 बाई एक्स है तो 5u हो जाएगा माइनस 4b हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा कितना, -2, समीकरण 2 मान लिए इसको। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए इधर 4 से गुना कर देंगे, इधर 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, हमको हल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे नहीं बताया गया है, यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन में नहीं बताया कि आप विलोपन विधि से हल कीजिए, वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, आपको नहीं बताया गया। सिर्फ क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या कि रेखीय समीकरण के युग में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, तो आप ना तीनों विधि में से जो विधि आपको अच्छा लगता है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है, क्वेश्चन कहता है क्या, कुछ नहीं कहता, क्वेश्चन आपको कुछ नहीं कहता कौन सा मेथड से बनाना ये नहीं कहता, तो आप अपना मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं। बात को समझे मेरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा कि इस विधि से ही बनाना है आपको, तो हम प्रतिस्थापन विधि का के द्वारा हल करते हैं, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, विलोपन विधि द्वारा। देखिए विलोपन विधि द्वारा क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 को देखिए इधर समीकरण फर्स्ट इंटू कर रहे हैं, मतलब गुना कर रहे हैं 4 से। अब इसी तरह से देखिए प्लस कर देंगे समीकरण 2 गुना कर देंगे ना, बताइए 3 कर देंगे, क्या करेंगे 3। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते देखिए, पूरे में 4 से गुना हो जाएगा इधर, और पूरे इधर 3 से गुना हो जाएगा समीकरण 2 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में 4 से गुना होगा तो 4 दूना 8u हो जाएगा, यहाँ पे 8u लिख देंगे प्लस आप 4 से 12 भी लिखेंगे, 12 भी इक्वल टू आप 13 चौके 4 से 12 हासिल बचा कितना बताइए 1, 13 चौके 52 कितना था 52 था, 52 लिख देंगे। इस तरह से 5 से 15u कितना आएगा 15u माइनस है तो 4 से 12 भी आ जाएगा कितना 12 भी इक्वल टू 3 दूना 6। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्लस लिए बीच में क्या लिया है प्लस लिए, तो इसको चिन्ह नहीं बताइए, जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा। आप इसको ऐड करेंगे, जब 18 और 15 को जब ऐड कीजिएगा, आप जब जोड़िएगा भाई, तो 15 5 20, 20 3 23u आ जाएगा, 23u इक्वल टू आ गया। इधर तो कैंसिल हो गया, तो 52 में 6 घटेगा, 52 में जब 6 घटेगा, 12 में 6 गया 6, 46 बचेगा, कितना बचेगा 46 बचेगा। तो u इक्वल टू आएगा कितना 46/23, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो u का मान हमको प्राप्त हुआ भाई क्या 2 प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम समीकरण 2 में u का मान रखेंगे या समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, आप अपना मर्जी के हिसाब से। तो चलते हैं हम लोग समीकरण 1 में u का मान रखने पर, u का मान रखते हैं, u का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 में अगर u का मान रखेंगे तो हम लोग को v का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2u है ना, u का मान क्या रखेंगे बताइए 2 रखेंगे, प्लस 3 भी है तो 3 भी लिख देंगे, इक्वल टू कितना बताइए 13 है 13 लिख देंगे। ठीक है, आप 2 दूना 4 आएगा 4 लिख देंगे, आप 3 भी इक्वल टू कितना बताइए 13 है तो 13 लिख देंगे। अब देखिए 3 भी इक्वल टू, जब 4 इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस, तो 9 आ जाएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा बताया। आप 3 क्या 9 3 बार में, तो v का मान निकला कितना 3। देखिए मेरा जो मतलब हमको जो प्राप्त हुआ u का मान 2 प्राप्त हुआ और v का मान 3 प्राप्त किया।
प्राप्त हुआ। चलिए अब चलते थोड़ा सा और आगे, इसके बाद हम लोग का हल निकल जाएगा। 1/x को क्या माने हम लोग, 1/x को u माने हैं। तो देखिए हमको x y का मान निकालना है, तो 1/x इक्वल टू u का मान कितना निकला 2। आप देखिए जब आप गुना कीजिएगा 2 गुना x हो जाएगा, 2x बराबर 1 होगा, तो x का मान निकालने के लिए 1/2 हाफ हो जाएगा। हम लोग का आंसर मिल गया x का। अब इसी तरह से हम देखिए क्या माने 1/y को क्या माने हैं 1/, अगेन क्या करेंगे, अगेन पुनः इसी तरह से करेंगे, अगेन क्या करेंगे हम लोग बताइए, 1/y इक्वल टू भी माने हैं, तो 1/y इक्वल टू भी का मान क्या है 3 है। तो इस तरह से अगर देखें तो 3y इक्वल टू 1 आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो y इक्वल टू 1/3 आ गया हम लोग का आंसर। फाइनली भाई फर्स्ट नंबर का हम लोग का सॉल्यूशन हो गया, x का मान 1/2 और y का मान 1/3। किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना तो खींचे। चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्या हम लोग देखिए, तो दूसरा नंबर देखिए इसी तरह से फिर करेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर जिस तरह से बनाया है उस तरह से सेकंड नंबर भी बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। आप लोगों को जो 4 क्वेश्चन हमें मिल रहा है ना, इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए क्या है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। 1/2x प्लस 1/3y, नहीं तो एक काम करते क्या, नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको स्किप करते हुए हम लोग आप लोग बना सेम है। इसी तरह से 1/x की जगह u मानिएगा, 1/y की जगह v मानिएगा, इसी तरह से हल करें। देखिए ये दोनों सिमिलर है, क्या है सिमिलर है, इसमें सिर्फ क्या डिजिट बदला हुआ, मतलब क्या संख्या बदला हुआ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 3 में, कितना क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, मतलब नंबर 3 में चलते हैं। 2 आप लोगों से जिस तरह से 1 बना है इस तरह से बन जाएगा। आप 3 में चलते हैं हम लोग। देखिए 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, वही कर रहा है। देखिए हम फिर क्या मानेंगे, माना कि चलेंगे हम लोग, माना कि 1/√x है, तो 1/√x बराबर u मानेंगे, तथा 1/y को मानेंगे क्या होता है, 1/y को मानेंगे क्या भी मान लेते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए आगे बढ़ते फिर। अब देखिए तो हम लोगों को क्या, आप देखिए 2/√x है, तो 2u आ जाएगा इधर, 2u आंसर में चलते हैं हम लोग। 2u प्लस 3v आ जाएगा इस तरह से, 3v इक्वल टू आ जाएगा 2, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। इसी तरह से 4u प्लस -9v होगा, -9v इक्वल टू कितना होता है -1 होगा, कितना होगा -1 होगा। तो इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देखिए हम लोग को जो कर रहे थे हम लोग वही करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से अगर हल करते हैं तो देखिए v का गुणन क्या 9 है, तो 9 से गुना कर देंगे, इधर 3 से गुना कर देंगे, 9 × 27, 9 × 27, इधर प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, हमको घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब बताइए क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे क्या बताइए, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। एक बात ना आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी विधि से बनाइए तो आंसर सेम मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, याद रखिएगा इस बात को। आप ऐसा मतलब नहीं सोचिएगा क्या कि अगर विलोपन विधि से निकाले कोई समीकरण का युग्म का मान x y, तो और क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से भी निकाले तो दोनों का मैच नहीं करेगा, ऐसी गलत बात है। ठीक है, मैच करता है, अगर आप सही बनाए तब मैच करेगा, याद रखिएगा इस बात को। हाँ आप लोग याद रखिएगा इस बात को जो बोले अभी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 1 था, सॉरी यहाँ पे 1 है, कितना है 1 है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो विलोपन विधि, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, समीकरण 1 गुना 9 करेंगे, समीकरण 1 गुना 9 करेंगे, प्लस तो प्लस रहेगा, समीकरण 2 गुना कर देंगे, कितना बताइए 3 से कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कीजिए गुना, पूरे में गुना हो जाएगा 9 से, और पूरे में इधर 3 से गुना हो जाएगा, तो 9 दूना 18, पहले समीकरण 1 को लेंगे, 9 दूना 18u प्लस 9 × 27 भी आ जाएगा, 27 भी इक्वल टू 9 दूना 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस तरह से समीकरण 2 में चलते हैं, तो 4 × 12u आ जाएगा, और माइनस 9 × 27 आ जाएगा, भी इक्वल टू आ जाएगा, कितना बताइए -3 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए -27 और +27 कट जाएगा दोनों। अब 18 और 12 को जब ऐड कीजिएगा आप तो आता है कितना बताइए, 12 × 8 = 20, 10 × 30 आएगा, कितना 30u इक्वल टू आएगा, कितना 18 में 3 घटेगा तो 15 आएगा, कितना आएगा, तो 15 एकम 15, 15 30, तो u का मान डायरेक्टली निकल गया, कितना 1/2 निकल गया, क्योंकि बट्टे में 30 आएगा, तो 15 एकम 15, 15 30, तो u का मान निकला कितना 1/2 निकला कि नहीं निकला बताइए, हाँ निकल गया। अब इसी तरह से समीकरण 1 में u का मान रखेंगे, समीकरण 1 में u का मान रखने पर, u का मान रखने पर, मान
रखने पर। चलिए हम लोग मान रखते हैं समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 1 में u का मान रखते हैं। तो समीकरण u क्या है हम लोग देखिए, समीकरण 1 क्या है हम लोग का देखिए 2u है, u का मान कितना 1/2 निकला, तो 1/2 लिखेंगे प्लस 3 भी इक्वल टू कितना 2 है तो 2 लिखेंगे। अब ये 2 कैंसिल हो गया भाई, तो 3 भी इक्वल टू कितना 2 मिला, तो v बराबर मिला कितना 2/3 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए 1/√x को हम क्या माने हैं, 1/√x को माने हैं क्या बताइए, u माने हैं, तो u का वैल्यू क्या 1/2 है, क्या है 1/2 है। तो क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, कर सकते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर क्या करेंगे स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा देखिए 1/√x को जब स्क्वायर कीजिएगा आप, ठीक है, और 1/2 को जब स्क्वायर कीजिएगा, देखिए 1/√x को तो √x हट के x आएगा तो 1/4 आ जाएगा, कितना आएगा, तो x का मान देखिए x गुना 1 कीजिएगा तो x और 4 गुना होता है, x बराबर कितना है 4 आ गया हम लोग का। फिर इसी तरह x का मान निकल गया, हम लोग फिर चलेंगे हम लोग क्या अगेन इसी तरह से फिर करेंगे किसका बताइए, y का मान निकालेंगे। तो y इक्वल टू मान है भाई नहीं 1/√y मान है, क्या माने 1/√y मान है, जो v कितना हम लोग निकला बताइए, v जो निकला है 2/3, क्या निकला बताइए 2/3 निकला हम लोग का, 2/3 निकला। आप फिर इसी तरह से दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर मतलब वर्ग करने पर करते हैं, करने पर जब वर्ग कीजिएगा 1/√x y का जब स्क्वायर कीजिएगा और 2/3 का भी स्क्वायर जब कीजिएगा भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं हम इधर, तो 1/y आ जाएगा इधर इक्वल टू 2 दूना 4 3 3 9, तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना 9/4, कितना आएगा 9/4 आंसर मिल गया भाई हम लोग का फाइनली, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं नंबर चौथा में। चलिए भाई हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए 5/x - 1 माइनस फिर 1/y - 2 इक्वल टू 2 एंड 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो जिस तरह से हम लोग कर रहे थे सॉल्व इसी तरह से करेंगे। तो देखिए फिर माना कि 1 देखिए यहाँ पे क्या x - 1 है तो 1/1 x - 1 लेंगे, x - 1 इक्वल टू u मानेंगे, तथा इसी तरह से फिर 1y - 2 है तो y - 2 मानेंगे, y - 2 इक्वल टू v मान लेते हैं, ठीक है। तथा इतना आया। तो देखिए अब क्या हो जाएगा तो इस तरह से 5u माइनस v इक्वल टू 2 आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। इसी तरह से 6u आएगा और माइनस 3v इक्वल टू आएगा कितना 1 आ जाएगा, इस समीकरण 2 मानेंगे। अब चलेंगे हम लोग किससे बताइए, अब चलते हैं हम लोग क्या विलोपन विधि द्वारा, किसका द्वारा विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं, विलोपन विधि द्वारा। आप शायद बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे क्या कि भाई आप ना सिर्फ विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं, हमको अच्छा लगता है विलोपन विधि इसलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। आप प्रतिस्थापन विधि से, जो विधि आपको अच्छा लगता है वही विधि से आप हल कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होता है जब क्वेश्चन कहा था कि आपको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है, तब दिक्कत होता है, ठीक भाई, समझ रहे बात को मेरा, हम क्या बोलना चाहते हैं विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। तो चलिए अच्छा इससे पहले आपको यहाँ देखना होगा, देखिए यहाँ पे क्या 3 v का निर्देशांक सॉरी क्या कहते हैं v का एक गुणांक क्या है 3 है, -3 है तो 3 लेंगे, और इसका तो 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए माइनस माइनस है तो कटेगा, माइनस माइनस जुड़ता है करता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस लेकर चलेंगे। समीकरण 1 क्या करेंगे हम, देखिए इधर आगे देखिए समीकरण 1 गुना 3 करेंगे, माइनस करेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 क्या करेंगे माइनस समीकरण 2, 1 गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गुना हो जाएगा 3 से, तो 5 × 15u आ जाएगा, यहाँ पे 15u माइनस 3v इक्वल टू 6 आ जाएगा, बात को समझ रहे हैं ना। तो 6u आ जाएगा इधर, 6u माइनस 3v और बराबर 1 आ जाएगा, कितना 1 आएगा। देखिए इधर थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिए इधर माइनस हो गया, इधर देखिए इधर माइनस है, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया तो 15 बचा गया 9u आ गया इक्वल टू 6 में 1 जाएगा तो 5 बचेगा, क्या बचेगा 5, तो u इक्वल टू आएगा क्या 5/9 हम लोग का प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से समीकरण 1 में करेंगे क्या बताइए, समीकरण 1 में u का मान रखने सॉरी u का मान रखने पर, u का मान रखने पर, चलिए हम लोग रखते हैं u का मान रखने पर।
चलिए 5u है तो 5 गुना u का वैल्यू क्या हम लोग का 5/9 है, तो 5/9 लिख देंगे, माइनस v इक्वल टू कितना 2 है तो 2 लिख देंगे। देखिए 25/9 माइनस v इक्वल टू 2। अब देखिए क्या आएगा, 9 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 25 माइनस 9v माइनस 9v इक्वल टू 2। और देखिए इधर 25 माइनस 9v इक्वल टू 18। ठीक है, कोई दिक्कत, 9v इक्वल टू अब 18 में माइनस 25 हो जाएगा इधर, तो देखिए इधर माइनस 9v इक्वल टू 15 में 8 गया 7, कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आ जाएगा, कितना माइनस में 7, ये माइनस माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा कितना 7/9 आ गया। ठीक है, v का और u का मान इतना हमको पड़ा। आप क्या करेंगे, हम लोग जो माने हैं ना इसी में का काम करेंगे, आप करेंगे 9, क्या करेंगे हम लोग 9। आप देखिए क्या है 1/x-1 है इक्वल टू क्या माने हैं u माने हैं भाई, तो क्या करेंगे हम लोग 1/x-1 इक्वल टू u माने, तो u का वैल्यू हम लोग को क्या प्राप्त हुआ 5/9 प्राप्त हुआ। आप क्या करेंगे गुना कर देंगे इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हैं, तो 9 गुना 1 हो जाएगा और 5 गुना x-1, ये पूरे से गुना हो जाएगा, पूरे से, समझ रहे बात को ना। तो देखिए इधर इसको हल कीजिए, तो 9 इक्वल टू 5 गुना x, तो 5x माइनस 5 आ गया। अब देखिए 9 में जब 5 को माइनस कीजिएगा, अच्छा इधर प्लस आएगा, 9 5 14 इक्वल टू 5x आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर x इधर पूरे को लेकर इधर आइए, 5x इक्वल टू 14। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि प्लस से माइनस होता है, नहीं, अगर पूरे टर्म को लेकर जाइएगा तो जो है वही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होता। पूरे टर्म को जो आप चेंजिंग करेंगे उस साइड, मतलब LHS से RHS लेकर जाएंगे या RHS से LHS लेकर जाएंगे पूरे टर्म, तो साइन चेंज नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। तो 5x इक्वल टू 14 आया, तो x इक्वल टू 14/5 हम लोग का आंसर प्राप्त हुआ, x का वैल्यू। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग u का अगेन करेंगे, क्या बताइए, अगेन y का मान निकालेंगे इस तरह से। तो हम क्या माने 1/y-2 इक्वल टू v माने, क्या माने v माने, तो 1/y-2 का तो y-2 रहेगा भाई, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। v का मान हमको प्राप्त हुआ है यहाँ पे कितना 7/9, क्या है 7/9। अब देखिए गुना कर देंगे तो 9 का 9 रहेगा, 7 इंटू y-2